जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इस दुनिया में जब तक इंसान सच्चे ज्ञान से वंचित रहता है, तब तक वह अंधविश्वास और गलत धारणाओं के जाल में फंसा रहता है। इंसान अपने दुखों का अंत ढूंढने के लिए न जाने कितने रास्ते अपनाता है, पर समाधान कहीं दिखाई नहीं देता। आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने वर्षों तक इसी भटकाव और अंधकार में जीवन बिताया है। यह कहानी है आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के चंद्रजीत प्रजापति की। इन्होंने कई साल तक पारंपरिक पूजा साधनाएं की, बहुत जगहों पर धक्के खाए और प्रेत बाधाओं से परेशान रहे। प्रेत बाधा के कारणवश ही एक भयानक दुर्घटना में इनके पिताजी की मृत्यु भी हो गई। इनके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब इन्हें तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इनके जीवन की दिशा बदल गई। चंद्रजीत जी ने अपने शारीरिक रोग के इलाज के लिए कई अस्पतालों का चक्कर लगाया, लेकिन कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हुआ। अंततः इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और चमत्कारिक रूप से 12 साल पुरानी बवासीर ठीक हो गई और 25 साल पुरानी भूत बाधा, जिससे ये बेहद परेशान थे, वो भी संत जी की कृपा से समाप्त हो गई। तो आइए सुनते हैं चंद्रजीत प्रजापति की दुख भरी कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम जी चंद्रजीत प्रजापति है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले से हमें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सन 2012 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हम ऐसे नकली पंथों से जुड़े हुए थे और सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे, जिससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ सर। सर जो भक्ति साधनाएं आप करते थे, इनसे आपको क्या लाभ मिले? सर उनसे तो हमें कोई खास लाभ नहीं मिला, हमारा नुकसान ही होता गया। और इतना नुकसान हो गया कि उसमें हमारे पिताजी का एक्सीडेंट भी हो गया और घर में झगड़े झंझट भी होने लगे। और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा ये हुआ कि हमारी तबीयत पूरा ख़राब हो गई सर उस साधना करते करते। और हम अज्ञानी गुरुओं के पास पड़े रहे, इधर उधर भटकते रहे, कहीं हमें कोई सही मार्ग नहीं मिला। और हमें ऐसे ऐसे भी गुरु संत मिले हैं जो लोकल होते चलते फिरते रहते हैं, हमें जो जहाँ बताए हम वहाँ गए। एक ने हमें बताया कि रात के 12 बजे आप त्रिवेणी पे चले जाओ इलाहाबाद, 12 बजे के और 2 बजे के बीच में आप वहाँ रात को स्नान कर लेना, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, जितने भी भूत बैताल चले जाएंगे। फिर भी हम वहाँ गए, वो भी क्रिया हमने किया, उससे भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। एक ने हमें बताया कि आप हनुमान चालीसा पढ़ा करो सुबह शाम, वो भी हम नित्य करते रहे और कम से कम 10-12 साल लगातार किए, उससे भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। एक ने बताया आप मैहर देवी चले जाओ, हम वहाँ भी गए, दर्शन भी किए, पूरे परिवार के साथ में गए, सर हमें भी वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला। ऐसे हमने बहुत जगह धक्के खा लिए, फिर भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। और सर हमें भूत प्रेत की ज़्यादा परेशानी थी, भूतों ने हमें परेशान बहुत कर रखा था और हमारे पूरे परिवार को परेशान कर रखा था। कभी हमारी तबीयत खराब होती है तो कभी बच्चों की, कभी हमारे धर्मपत्नी की, कभी माँ की, कभी पिताजी की। और भूतों ने ही हमारे पिताजी को एक्सीडेंट में मरवा दिया। जितने भी संत गुरु हमें नकली मिले, इन लोगों से जो भी हमें ज्ञान बताया, मंत्र दिया, इनसे हमें कोई भी लाभ नहीं मिला और हम दलदल में भटकते चले गए, धंसते चले गए। सर आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपको भूत प्रेतों की बहुत समस्याएं थी। भूत प्रेतों की समस्या की वजह से आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। फिर आपको किसी संत ने बताया कि आप त्रिवेणी चले जाइए और रात 12 बजे से 2 बजे तक गंगा में स्नान कीजिए। आपने वो भी करा, आपने सभी उपाय कर लिए, आखिर में आप हार कर बैठ गए कि अब इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे मिली?
जी, ये तो परमात्मा का ही चमत्कार है। बहुत अद्भुत खेल हुआ हमारे साथ। एक बार हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, गुजरात से अपने उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में आ रहे थे घर पे। तबीयत हमारी बहुत ख़राब थी। हम सोचे अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कोई पुण्यात्मा था, बोलता 10 रुपये में ज्ञान ले लीजिए, 10 रुपये में ज्ञान लीजिए। लेकिन उस डिब्बे में कोई भी वो 10 रुपये की एक ही पुस्तक थी उस आत्मा के पास। कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम भी हाथ में लेके उसको वापस दे दिए। वापस दे देने के बाद हम बोले भाई ऐसे ही सब पाखंडी हैं, ये बात है वो बात, हमने भी भला बुरा कहा। हम परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि उस गलती का हमें क्षमा करना मालिक। फिर जब वो भगत उतरने लगा, बोला इसमें कोई अच्छी आत्मा नहीं है, सब के सब ऐसे ही हैं। फिर उतरते उतरते हमारे आत्मा में एकदम फड़क से उठी और जैसे मालिक बोले हों कि जा ले ले। फिर हम बोले भगत जी हमको दे दो। उसने हमें 10 रुपये की किताब दिया, बोला आपका उद्धार हो जाएगा। इतना बोलते ही वो फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, हमें दिखाई भी नहीं दिया। गाड़ी खड़ी थी फिर भी हम खोजते रहे कहाँ गया, वो हमें कहीं नहीं मिला। वो ज्ञान गंगा किताब हमको मिली थी 2010 में और पढ़ते पढ़ते हमको 2 साल लग गए। हम इसलिए पढ़ रहे थे कि इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। कुछ हम वेदों से मिलाने लगे, गीता जी भी अपने पास रखे थे उससे भी मिलाने लगे और लोगों के पास भी जाने लगे। तो हमको सब यही कहते ये गलत है गलत है गलत है। तो वो पढ़ते पढ़ते हमारी तबीयत इतनी सीरियस हो गई कि हमको BHU हॉस्पिटल बनारस जाना पड़ा। वहाँ जाने के बाद डॉक्टरों ने बोला कि आपका कोई इलाज नहीं है। 3200 रुपये की हमारी जांच भी करवाई, भारी टेस्ट भी करवाए। और हम गुजरात में भी रहते हैं, वहाँ भी हमको मोरबी ज़िले में भी दिखाया गया, राजकोट में भी दिखाया गया, बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखाया गया, लेकिन हमारा समाधान कहीं नहीं हुआ। वो किताब को लेके हम घर से निराश होके मैं बोला कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है। उस किताब को लेके, एड्रेस को लेके हम फ़ोन करके सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में हम पहुँचे। अंदर गए, अंदर जाते ही हमको मालिक से नामदान मिला। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर संत गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से, नाम दीक्षा लेने से हमें बहुत लाभ मिला है। जैसे कि हमें 12 साल से बवासीर भगंदड़ की बीमारी थी। एक बार हमने ऑपरेशन भी करा लिया था। फिर उन्हीं डॉक्टरों ने दोबारा जब दिखाने गए तो बोला ये ज़्यादा हो चुका है, अब BHU बनारस चले जाओ। वहाँ भी हमने दिखाया तो वहाँ के डॉक्टरों ने हमें मना कर दिया। हमारा छोटा भाई भी गया था, उससे बोल दिया कि भाई इनका कोई इलाज नहीं है। जांच भी करवाए, सब देख लिए। हम 6-7 दिन वहाँ रुके भी थे। रुकने के बाद हम घर पे आ गए। उसके बाद हम संत गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए और इनके शरण में आने से हमारा 12 साल जो पुराना बीमारी था भगंदड़ का, बवासीर का, और हमारी आंतें भी खराब हो चुकी थी और लीवर भी कमज़ोर हो चुका था। हम दिनों पे दिन आधी रोटी भी खाने लगे थे, पानी भी ठीक से नहीं पी पा रहे थे और कुछ काम भी नहीं कर पा रहे थे। सर BHU से मुझे डॉक्टरों ने वापस भेज दिया था। तो गुरुजी से नाम लेने के बाद मेरे को बिना दवाई, बिना कोई टैबलेट, न कोई झाड़ फूक, मात्र नाम लेने से, गुरुजी का, परमात्मा का नाम लेने से, संत रामपाल जी महाराज जो नाम देते हैं, जो दीक्षा देते हैं, उसके मंत्र से कोई भी रोग, मेरा पेट का जो बीमारी था, आंत एक तरफ की खराब हो चुकी थी, पूरी खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बोला था जो भगंदड़ की बीमारी थी वो भी हो पूरा एकदम जोर पे थी। बोला कोई इलाज ही नहीं है, पूरा आपका गुद्दा काट के निकालना पड़ेगा। और लीवर में भी प्रॉब्लम था। ये सब बीमारी जो मुझे इतने सालों से परेशान की थी, 10-12 सालों से, और मैं मिर्चा भी बिल्कुल नहीं खा पा रहा था। आज भी मेरे परिवार इसके गवाह हैं। ये सब चीज़ें सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से, छू मंतर, नाम लेने से छू मंतर हो गई और आज मैं पूरा स्वस्थ हूँ। मेरा परिवार, मेरा पूरा गांव गवाह है। जितने भी भगत हैं आजमगढ़ के, सब लगभग मेरे से मिले हैं, जानते भी हैं, मुझे पहचानते भी हैं। वो भी जानते हैं कि भगत ठीक हो गया है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मेरे इतने कष्ट और भूत प्रेत की बाधा भी 25 साल से थी और उसमें मेरे पिताजी की भी मृत्यु भी हो गई और घर में भी सब बीमार बहुत रहते थे, हमारे बच्चे भी, हमारे भक्तमती भी, और हम ज़्यादा उन्हीं की वजह से बीमार रहते थे। जहाँ जाओ झाड़ फूँक करवाने हो, वो ये बताता है, कोई जिन्न बताता है, कोई मेस्तर बताता है। जहाँ भी जाओ कोई 1000 कोई 500 रुपये मांगते हैं, ले लेके पैसे हमें खाली गिराते चले जाते हैं। और वो सब बीमारी से जूझते जूझते हमें जब गुरु जी का मंत्र, परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लिया, तो ये सारी समस्या हमारी भूतों प्रेतों की
चुटकी में परमात्मा ने दूर कर दिया। आज हमारा शरीर पूरा फुला हुआ है, हम खुश हैं, पूरा परिवार हमारा सुखी है और पूरे परिवार सहित हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में हैं। हमें आज कोई दुख नहीं है, ना कोई दवाई लेते हैं, ना कोई खाते हैं। कभी अभी जब से हमने 2012 में नाम लिया था उसके बाद आज तक हमने कोई दवाई नहीं खाई और ना हमारा परिवार कोई दवाई खाया है और आज हम पूरा सुखित हैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके नाम दीक्षा लेके। सर, आपने बताया कि आपको 12 साल से बवासीर की बीमारी थी, आपने इलाज भी कराया, आपको भगंदर हो गया, आपकी एक आंत खराब हो गई, आपका गुर्दा भी खराब था, लीवर भी कमजोर था, आप में बीमारियां थीं। डॉक्टर ने आपको मना कर दिया था कि आपको घर ले जाया जाए और सेवा करें। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज ने आपको इन बीमारियों से छुटकारा दिलाया और जो आपको 25 साल से भूत प्रेत की समस्या थी, जिसकी वजह से आपके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, उससे भी संत रामपाल जी महाराज ने आपको छुटकारा दिलाया। इस बात का गवाह आपका पूरा गाँव है। तो जो श्रद्धालु आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वो लोग भी ठीक हो सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? उनको आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हम सभी श्रद्धालुओं के, भक्तात्माओं को जो इधर उधर भटक रहे हैं और ऐसे ऐसे गुरुओं के पास जाके अपना मूल जीवन जो गंवा रहे हैं, हमने भी बहुत भटका है, बहुत जगह जगह हमने गए हैं। हमें जो जहाँ बताया है वहाँ गए हैं। हमें कोई बताया कि आप द्वारिका चले जाओ, हम द्वारिका भी गए हैं। कोई बताया सोमनाथ चले जाओ, हम वहाँ भी गए हैं। कोई बताया आप त्रिवेणी पे चले जाओ, संगम में इलाहाबाद, वहाँ भी हमने रात को भी गए हैं। ऐसे ऐसे हम बहुत प्रमाण बताते हैं। बिहार हम गया में भी गए हैं। कोई बताता बैजनाथ चले जाओ, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। रात रात भर हमसे कोई कोई संत ऐसे मिले हैं जो जाप करवाए हैं। हम बहुत जगह भटके हैं। तो आप लोग को से प्रार्थना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे जगह मत जाइए, यहाँ से आपको भी लाभ नहीं मिलेगा, छुटकारा आपका नहीं होगा। और आप लोगों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप शास्त्रों को पहले, सतगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं इनके किताबों को पढ़िए, देखिए, समझिए, शास्त्रों से मिलाइए, फिर आप देखिए। और टीवी पे भी आप देखते हैं कि रोज चैनल पे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उस पे आप देख के विश्वास कीजिए, जैसे हमारे रोग ठीक हुए हैं आप लोगों का भी ठीक हो सकता है। परमात्मा सब पे दया करते हैं, आप पे भी करेंगे। और इधर उधर भटकने से अच्छा है कि परमात्मा आए हैं, आप लोग आएँ, नाम दीक्षा लें और भक्ति करें, अपना कल्याण कराएं। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग बहुत टीवी चैनलों पे आता है। जैसे मुझे याद है कि चैनल है, उसके नीचे पट्टी आती है, उस पर बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं। उन नंबरों को आप मिला के आप अपने ही ज़िले में नज़दीकी जहाँ सेंटर बने हैं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का, वहाँ संपर्क करके आप वहीं से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे आप भक्ति कर सकते हैं, सारे सुख परमात्मा आपको देंगे। नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तत्व ज्ञान प्रचार करने के कारण वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि कहलाता है, लेकिन वो होता है परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, इस विधान अनुसार वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिले, उनको अपने से परिचित कराया, सचखंड लेकर गए सतलोक में जहां भगवान रहता, जहां हम रहा करते थे, और फिर वहां से वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर परमात्मा का आंखों देखा हाल बताया। उनमें से कौन कौन है वो पुण्य भागी? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले,
आदरणीय घीसा दास जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी, काशी वाले, इन महापुरुषों के बारे में दास को जानकारी है। और भी बहुत से महापुरुषों को परमात्मा मिले। इन्होंने परमात्मा को जाना और फिर उनका परमात्मा कबीर है, काशी में आए थे धानक रूप, जुलाहे रूप में, वही मालिक है। ये एफिडेविट दिए उन्होंने अपनी अमृतवाणी में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास जी ने निष्कर्ष निकाल कर दे दिया कि मैं इंक्लूडिंग मी, गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी अब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक मुसलमान राजा थे। हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, वो जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, वो कुल के सिरजनहार। पुण्यात्मा, परमात्मा की कथा को ये सत्यनारायण कथा है। अभी तक हम श्री विष्णु जी की कथा को सत्यनारायण कथा कहा करते थे अपनी भूल से। सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी भगवान की कथा, उसकी जानकारी, उसकी महिमा के, उसके गुणगान। श्री विष्णु जी सत्यनारायण नहीं है, ये अविनाशी परमात्मा नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम तीनों अविनाशी नहीं है, हम नित्य नहीं है। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। तो पुण्यात्मा, आप ये सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, विश्व में एक सत्यनारायण कथा आपको इस सतलोक आश्रम के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगी। सत्यनारायण की कथा सत्संग कहलाता है, यानी सच्चे भगवान की कथा, उसका कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, इसको सत्संग कहते हैं। और ये विश्व में किसी के पास नहीं है। तो सौभाग्य आपका जो परमात्मा के कितने प्यारी आत्मा हो आप, जिनके लिए युगों से भटक रहे हैं वो परमपिता। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी को परमात्मा मिले और उनको बताया, बच्चा मैं तो अपने हीरे मोती लालों को खोजता फिर रहा हूं। एक बार भी जो परमात्मा की शरण में आ गए किसी भी युग में, तो पुण्यात्मा उन आत्माओं को परमात्मा पार करके छोड़ देगा, समय चाहे कितना ही लग जाओ। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कहते एक बार जो मेरी शरण में आ गया और मेरे परम संत से नाम लेकर के भक्ति प्रारंभ कर दी, फिर वो चाहे विचलित भी हो गया, काम तो बढ़ गया उसका, क्योंकि जन्म घने और हो जाएंगे, फिर बाद में ब्रह्माटी घनी हो जाएगी, लेकिन वो समर्थ, वो जुबान का पक्का है, उसका कानून कभी डगमग नहीं होता, उसका नियम अटल है, वो अपने नियमानुसार फिर भी हमारे पीछे पीछे भटकता ही रहता है। तो यहाँ जो दास आज आपको बताना चाह रहा है कि मनुष्य जीवन इतना कीमती है। जो प्रसंग चल रहा था कि ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक उद्धार हैं, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर
18 में कहा ये ज्ञानी आत्मा सभी की सभी उद्धार हैं, लेकिन ये इनको तत्वदर्शी संत न मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम अश्रेष्ठ गति में ही स्थित रहे। और इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने, श्रीमद् भगवद गीता के अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम का अर्थ कर दिया अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। अरे तेरा गजब है। बैड, अंग्रेजी के अंदर एक बैड शब्द है, बैड, और कहीं भी लिखा हो, छोटा सा बालक भी बता देगा बैड माने बुरा, खराब, अश्रेष्ठ। और बैड का अर्थ कोई गुड कर देता, वेरी गुड कर देता है, तो वो महामूर्ख व्यक्ति है। बैड शब्द कहीं पर भी लगा हो उसका अर्थ बैड ही होगा, बुरा ही होगा। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, दास को या बुद्धि दी उस परम पिता कबीर भगवान ने, और आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रसंग चल रहा है कि वो क्या बताना चाहता है गीता ज्ञान दाता, कि ये 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं, 3 तो रिजेक्ट कर दिए। जैसे अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी को उत्तम मानना उसने, कि वो अच्छा है, मुझे प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूं। लेकिन वो भी मेरे वाली यानी ब्रह्म तक की साधना, इससे मिलने वाली अनुत्तम गति, अश्रेष्ठ स्थिति में ही स्थित है। अनुत्तम क्यों कहा इसने? अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों कहा? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में। ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है, अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसकी साधना उच्चारण करके जाप करता हुआ जो अंतिम श्वास तक भी इसका जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट कहा है वेद ज्ञानदाता ने कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, ऊपर रहता है, गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, और मैं ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूं। श्री देवी भागवत के अंदर, श्री देवी पुराण में 7वें स्कंद में 562 से 63-64 पृष्ठ तक, 563-564 तक ये स्पष्ट किया है। हिमालय को ज्ञान देते हुए श्री देवी जी कह रही है कि राजा हिमालय, उस परमात्मा के विषय में जानकारी बताती हूं मैं। उसका ओम नाम है, और उस ओम नाम का जाप करके ब्रह्म लोक की प्राप्ति कर लेता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, और वो ब्रह्म ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म। और तुम्हारा कल्याण हो, ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, वो ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म। तो पुण्यात्मा, ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी साधना का मंत्र बताते हैं कि इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई नाम जाप कराते हैं। कौन कौन से? ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः आदि आदि ये मंत्र नहीं है, क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता में नहीं लिखे हैं। 8वें अध्याय के 5 और 7 में ये खुद कहता है कि अर्जुन, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, यह शांति नहीं हो सकती। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर
एक में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि तत्ब्रह्म को जान के और सारे अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज से, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण के इस संकट से छूटने का प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे का दुख, मरण माने मृत्यु का कहर। ये दोनों दुख यहाँ पर कंपलसरी। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है, जो तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाते हैं, उनको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वो केवल उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से, सब कर्मों से। जैसे कोई किसी से कोई धोखा करेगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा, चोरी करेगा तो वो देना पड़ेगा, उसके गधा बन कर देना पड़ेगा। तो ये कर्मों से परिचित हो जाने के उपरांत प्राणी गलती नहीं करेगा, भूखा रह सकता है। तो फिर क्या बताया है कि अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में वे किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। श्रीमद् भगवत गीता 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में परमात्मा की परिभाषा कोड वर्डों में बहुत कुछ डिफाइन है, वर्णित है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, उसका तना अक्षर पुरुष है, उसमें से एक मोटी डार निकलती है, वो सरपुरुष जानो, और उसकी 3 शाखा है, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। ये परमात्मा ने आके बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, तना कौन भगवान है, उसकी डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत है। 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस अज्ञान रूप गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्वयं दृढ़ कर रहा है कि और किसी की भक्ति नहीं करना, मेरी भी मत करना। उसकी पाने का मंत्र बता 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा, कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने के 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल डायरेक्शन, नथिंग एल्स। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में तो अपनी साधना बताता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करना है वहां शांति नहीं। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में स्पष्ट कर दिया है कि जो उसकी भक्ति करता है, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है, तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उसको प्राप्त होता है। अंत समय में भक्ति के बल से, इस भक्ति की कमाई से फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में निर्णायक ज्ञान दे दिया है। उसमें कह दिया कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमुक्षामि मासुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है, शाश्वत स्थान को प्राप्त करना है, तो मेरे सत्र की जितनी पूजा है वो मुझे छोड़ दे। ओम नाम का जाप, ये 5 यज्ञ हम इस काल के सत्र की करते हैं, ताकि इसका ऋण देकर इसके यहाँ का, क्योंकि हम इसके होटल में रह रहे हैं, इसका कर्जा हम पर चढ़ रहा है। पहले हम क्या गलती करते रहे, ऋषि बनकर ओम नाम का जाप करते, यज्ञ करते कराते हम ब्रह्मलोक में चले जाते।
वहाँ इसका होटल है, वहाँ 25% चार्ज लेता, हमारे से सुविधा सारी दे देता, नाचने गाने सारे गंदे कर्म जो कहीं पृथ्वी पर ना उपलब्ध हो वहाँ होते हैं, और उसको ये स्वर्ग कहा करते, महास्वर्ग। हम अपनी पूंजी को वहां नाश करके और फिर पाप भी भोगते और फिर 83 लाख योनियों भोगते और यहीं धक्के खाते रहे। अब हम इस पूंजी को नष्ट नहीं करेंगे, अपनी जो भक्ति करें, हम इसको दे देंगे ब्रह्म को। इस श्वास के सतनाम में दो अक्षर का मंत्र है, एक ओम है, एक तत्, और सार नाम के अंदर फिर ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम जो ओम नाम के जाप की कमाई इसको दे देंगे, ये ब्रह्म की है। ये स्वयं भी कहता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर के सभी पूजाएं, जो मेरे सतर की भक्ति है वो धन मुझे दे दे, नू का नू, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा और फिर तू उसकी शरण में जा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब जैसे हमने किसी का कर्ज ले रखा हो और वो कहेगा भाई तुझे जब छोड़ूंगा तो मेरा कर्ज दे देगा, तो हम इसका कर्ज दे देंगे, छोड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा इसको। तो स्वयं भी अपना वायदा करता है। तो इसके सतर की जो भक्ति है, हम त्रिकुटी पर जाकर परमात्मा आपके साथ होगा इस दास के रूप में और आपके सारे अकाउंट कराएगा। और वहां पर आपके एडवोकेट का काम करेगा परमात्मा इस दास के रूप में। और ये सारे मंत्र बोल बोल सुनाओगा वहां जाकर धर्मराज के दरबार में कि लो जी, आपके विधान में है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, उसके सतर की ये पूंजी पकड़ो। फिर वो बोलते नहीं, उनको विवश होकर के वह पूंजी जमा करनी पड़ती है, क्योंकि लीगल एडवाइजर साथ होता है, वो होता है भगवान खुद ही, और उनको मालूम हो जाता है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, किसी भी ऑफिस में आप जाते हो और आपका एडवोकेट साथ हो तो वो आधे वैसे डिप्रेस हो जाते हैं कि जानकार आदमी है, वो अटपट करोगे तो तुम्हारी फिर बात बिगड़ जाएगी। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता आपको अंतिम श्वास तक पड़ेगी। और गुरु पूरा हो, पूरा गुरु हो, उस परमात्मा से परिचित हो, उसका कृपा पात्र हो, तो वो दास है इस पृथ्वी पर आज के दिन। और ये अपना डगमग ना होना। तो प्रसंग चल रहा था, वहीं आते हैं फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा कि उस भक्ति के बल से तू उस परमात्मा की शरण में, जो उसकी भक्ति करता उसके पास चला जाएगा। और 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं। अपन आत्मा जो प्रसंग चल रहा था, हम फिर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में। इसमें इसने बताया कि मेरी साधना जो करते हैं वो भी अनुत्तम घटिया गति में सचित हैं। कैसे हैं? जैसे एक चुनक नाम के ऋषि थे, वो ज्ञानी आत्मा थे, घर त्याग दिया, बाल बच्चे त्याग दिए और वेदों को पढ़ा, यही मार खा गए, इनको गुरु नहीं मिले। और परमात्मा आए, जैसे कबीर परमात्मा थे और सिंपल भाषा बोला करते, और ये संस्कृत के ज्ञाता थे, मात्राओं मोड़ दे रहे कि कबीर साहब ने तो शुद्ध उच्चारण भी नहीं आता, कबीर साहब संस्कृत नहीं जानते। रस भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का है, चाहे वो मात्रा गलत भी हो और चाहे उच्चारण गलत भी हो। समझ जाता है आदमी, जब बुद्धिमान होगा संकेत समझ लेते। उसके उनके पास पावर थी। जैसे एक हरियाणा के मुख्यमंत्री अंगूठा छाप थे, और वो किसी गांव में गए, गांव वाले कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे गांव में ये डिग्गी पानी का वाटर सप्लाई बिना कहनी आओ थी, उन्होंने डिग्गी को नहीं पानी की। तो वहाँ सारे के सारे विभाग खड़े थे, चीफ इंजीनियर तक, डीसी और कमिश्नर तक। उसने कतीक ना शुद्ध हिंदी जाना था ना अंग्रेजी बोल से जानता था मुख्यमंत्री। उसने कहा रे उरे ना, ओ डीसी, क्या नाम है तेरा रे? चीफ इंजीनियर की कहने उरे ना, ऐसे कर यहाँ से लेकर 88 लेकर 72 इनकी सड़क बना दे।
उन्हें इंग्लिश भी बना ली उसकी अठे तो बठे की, हर नक्शा भी तैयार कर लिया, तीसरे दिन काम शुरू हो गया। तो पुण्यात्माओं जो ये बकवास करते हैं ना, रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, फलाना नहीं आता, ये तो वही हैं नकली। दास के पास वर्ड पावर है उस परमात्मा की दी हुई। जिस भी शब्द से बोलूंगा परमात्मा खूब जान लेता है और आपके सारे काम करेगा, मेंट नहीं लगेगी। तो कहने का भाव दास का जो है वो इस, तो इनके वो चणुक नाम का एक ऋषि था, उसका यह बात समझ में ना आई, क्योंकि उनको गुरु नहीं मिला। और गुरु मिले, कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे, और को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं हम चारों युग में आका आवाज लगाई, जगह जगह खड़े होकर चौराहों पर, और कहते हैं अब हम तत्व ज्ञान रूपी और सत भक्ति सतमंत्र रूपी लालों की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन ये भोली आत्मा लालों को ठोकर मार के और कौड़ी इकट्ठी करने में, कंकर पत्थर इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, जो इनको कोई मूल्य नहीं देंगे। कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। ये जाते हैं वो तालाब में नहाने के लिए, पर भी लेने के लिए, है। और वहां उस हमने देखे, ये एक जींद के पास में पिंडारा गांव है, पिंडारा, और उसमें एक जोड़ है तालाब, और उसमें नहाने जाते हैं कल्याण के लिए, उसको पिंडारा तीर्थ कहते हैं। वहां देखा हमने ऐसा जल उसका गर्मियों में, उसमें गधा भी ना बढ़े। अरे ये श्रद्धालु उसमें लौटे, थोड़ा सा पानी लेके न्यू करें, वो पानी घना था नहीं, सारे नु ला के कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष के लिए भटक रही है आत्मा। तो परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो परमात्मा आके बताया करते, तो वो इनके गले उतरा नहीं। मनु जी का, वशिष्ठ जी का, इनका जो ऋषि पाक रहे थे, संस्कृत भाषा शुद्ध जाने थे, और वो भगवान आने बताने आए थे। चारों युग में आए मालिक। कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कलाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में हम आए। सतयुग में सत सुकृत नाम था परम पिता का, त्रेता में मुनिंदर ऋषि नाम से आए और समझाने की चेष्टा की, लेकिन इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने मात्राओं में उलझे हुए हैं। इन अज्ञानियों ने उस लाल को पहचाना नहीं। और कहते हैं द्वापर में हम करुणा में नाम से आए थे, एक बाल्मीक के को मिले थे, ऐसे ही जैसे कलयुग में एक धानक को, जुलाहे को मिले थे कमल के फूल पर। ऐसी लीला करते हैं प्रत्येक युग में परमात्मा। और कलयुग में कबीर नाम से आए थे। तो ये क्या बताते हैं परमात्मा कि हम चारों युग में आते हैं, और ये मात्रा की व्याकरण की भक्ति करने वाले ये भगवान को पहचान नहीं पाते। तो क्या बताते हैं, परमात्मा ने बताया है कि हम चारों युगों में आते हैं लेकिन ये पहचान नहीं पाते। तो उस चुनक ऋषि ने अपने आप निष्कर्ष जैसा भी सुना था ब्रह्मा से या किसी अन्य ऋषि गुरु से, ये फाइनल मान लिया कि ओम नाम है पूर्ण ब्रह्म का, कंप्लीट गॉड का। और उसके साथ साथ एक समय जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर इस काल ने धोखे से बैठा दिए, उससे पहले का उसका जीवन ब्रह्मा जी को कुछ नहीं मालूम है, कैसे जन्म हुआ, कहां से आ गया। कमल के फूल के ऊपर वो बैठा पाया, तब उसने सोचा सब पानी ही जल है, अब यहां मैं कैसे उत्पन्न हो गया। तो आकाशवाणी कर दी इस काल भगवान सरपुरुष ने, इनके पिता ने क्या कहा कि तप करो तप करो। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। अब उनकी बैटरी चार्ज कर दी सिद्धियों से, तब से सिद्धियां आती हैं, और सिद्धियों से यहाँ की ये
यहाँ के जंतर मंत्र इसी को, इन्हीं खिलौनों से खेल कर प्रसन्न है। उसमें सिद्धियां आ गई तप करने से, और उसको फिर ये ब्रह्मा की पदवी दे दी, जिसके अंदर ऐसा गुण भर रखा था। इन सिद्धियों से और स्पीड से घूमते चलते हैं वो गुण की रेज। ऐसी टेक्निक है इसकी, आध्यात्मिक टेक्निक। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा जी ने गलती से उस आकाशवाणी को भी पूर्ण परमात्मा का आदेश मान लिया, और वही सभी ढंढोरा पीट दिया अपने वंशजों को, इन ब्राह्मणों को या ऋषियों को। तो फिर क्या हुआ कि पूरे के पूरे ऋषियों में एक ये लोक वेद बन गया कि भगवान की आकाशवाणी है, तप करो। और वेदों में कहीं तप नहीं लिखा, ना गीता में। जो तप करते हैं उनको तो दुष्ट लिखा है 17वें अध्याय के 5 और 6, 7 मंत्र में गीता जी में, कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो दुष्ट लोग मुझे भी दुखी करते हैं, और जितने भी कमलों के अंदर बैठे हुए जो देव हैं उनको भी दुख देने वाले होते हैं, उनको राक्षस समझना। लेकिन ये अबू जी इनका काम करी नहीं, इन्होंने तप वहां से ले लिया। ओम नाम का जाप यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से सेलेक्ट कर लिया। कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। अब टुणक ऋषि ने साधना शुरू की, जैसे ये करते ही रहे हैं। और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये कहता, अर्जुन मैं काल हूं और सबको नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। 11वें अध्याय के 47-48 में इसने कहा कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं ऐसा हूं, ये है मेरा स्वरूप, और इसके दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं किए, ना आगे कोई कर सकता, और ना कोई जप से, ना तप से, ना वेदों वर्णित विधि से, ना कोई किसी यज्ञ से मेरे दर्शन, इस रूप के दर्शन नहीं कर सकता, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। और इन्होंने ओम नाम का जाप जपया, वो इस ब्रह्म का सरपुरुष का ही है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में स्वयं कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदंदेहं स याति परमाम गतिम। तो इन्होंने इस ओम नाम का जाप किया, और ये 11वें अध्याय के 47-48 में इनका कल काम करी नहीं गीता जी में। जो कहता मेरी प्राप्ति, मेरे इस रूप का दर्शन, अर्थात मेरी प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ना वेदों वर्णित विधि से, न जप से, न तप से, न किसी यज्ञ से किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। तो जिस कारण से इन्होंने हठ योग भी किए, ओम नाम के जाप भी किए, समाधिस्थ भी हुए। तो ये कैसा करता है, ये जैसे कोई भी साधक साधना करने लगा, उनको मिसगाइड करने के लिए किसी को तो शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए, अपने पुत्र के रूप में। तो उस ऋषि ने मान लिया कि ये जो शंकर भगवान है ये काल का पुत्र है, तमोगुण, ये ताम इनके पास रहता है ऋषियों के। तो उन्होंने मान लिया ये है भाई परमात्मा। मैंने समाधि ला कर खूब देख लिया, समाधि दशा में मुझे इसके दर्शन हुए। और वो देखा था काल, उसने कस प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट कर रहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्ति को, अव्यक्तम को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा। मैं अव्यक्त रहता हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया नियम है, अविनाशी नियम है। और ये मूर्ख मुझे कृष्ण मान रहे होंगे व्यक्ति। अब श्री कृष्ण तो सामने खड़ा था, वो कैसे कहता मैं छुपा रहता हूं। इसे सिद्ध है, उसमें वो काल बोल रहा था। तो उसने तो ये ऐसी लीला करता है, तो इसलिए प्रतिज्ञा कर रखी है, ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। इसलिए ये किसी को विष्णु के रूप में दर्शन दे देता समाधि दशा में। वो विष्णु जी को फाइनल गॉड मान कर उसकी महिमा बना दी अपने आत्मा। अब जैसे प्रतिमाएं बनाई गई हैं, ये ऋषियों ने समाधि लगाई, और समाधि में जिसको भी जिस रूप में दर्शन मिले उसने उसी मिट्टी की मूर्ति उसी बना दी। आगे चल के ये मूर्ति एक परंपरा बन गई। तो इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां बनाई, इन्हीं के दर्शन हुए इनको। किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके
अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कोलकाता की सरस्वती दासी जी की ये कहानी उनके जीवन में आई चमत्कारिक परिवर्तनों की है। सरस्वती जी ईसाई धर्म में पली बढ़ी थीं और बाद में हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करने लगीं। लेकिन भक्ति और पूजा के बावजूद इनके जीवन में दुखों का अंबार लगा रहा। इनका बेटा ब्रह्मा कुमारी की भक्ति करते करते मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और सरस्वती जी को भी टीबी जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। सरस्वती जी की जिंदगी में बदलाव तब आया जब इन्होंने एक पत्रिका में संत रामपाल जी महाराज के बारे में पढ़ा। इसके बाद इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का निर्णय लिया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इनका जीवन पूरी तरह बदल गया। इनका बेटा जो पागल हो गया था, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हो गया और अब वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग पूरी करके एक अच्छी नौकरी कर रहा है। सरस्वती जी की टीबी की बीमारी भी ठीक हो गई और इन्हें कभी भी किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ी। संत रामपाल जी की कृपा से सरस्वती जी और इनका परिवार अब पूरी तरह से संतुष्ट और सुरक्षित जीवन बिता रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सरस्वती जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? सरस्वती दासी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कलकत्ता की हूँ, नदिया जिला। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2012 27 जुलाई को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हम बचपन से है ना क्रिश्चियन धर्म को ही जानती हूँ और क्रिश्चियन धर्म ही मानती हूँ। और फिर जब क्लास 4 में पढ़ी, जब गांव में आई तो पता चला जे हम हिंदू हूँ तो हिंदू का देव देवी होते हैं। तो फिर हम हिंदू लोग का भी भक्ति करने लगती और हमारा क्रिश्चियन धर्म का भी प्रार्थना जो हम लोग बोर्डिंग में सीखी हूँ वो हम करने लगी थी। तो ऐसे हमारा चलती रहा। तो चलते चलते फिर बहुत देव देवी को भी हम देखने लगी और फिर वो लोग का आशीर्वाद भी हमको मिला। हमको माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद मिला और देवी देवता भी हमको बहुत आने लगा 2010 में। और 2010 में हमको ये भी पता चला जो कि कोई जगह में धरती के ऊपर कोई अवतार लिया। क्यों, ये कैसे पता चला? जैसे सोचिए ऊपर से फूल बारिश हो रहा है तो हम लोग जानता है जो कोई धरती पर जब कोई जन्म लेता है, जो कोई अवतार आते हैं तो उस टाइम फूल ही बरसता है, देवता लोग फूल बरसता है। बस इतना ही हमारा ज्ञान था। हमको तो हिंदू धर्म का उतना भी ज्ञान नहीं था क्योंकि हम क्रिश्चियन धर्म में ज़्यादा जानती हूँ। और इसीलिए फिर हम सोचा जे कहीं तो जन्म लिया, तो हम सोचा यीशु क्रिस्ट ही कहीं जन्म लिया होगा, क्या पता हमारा भारत में लिया है, क्या विदेश में कोई बेथलेहम में या जेरूसलम में लिया, ऐसा कुछ सोचने लगी थी। बहन जी आपने बताया कि पहले आप ईसाई धर्म से थी, हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते थे और उसके साथ में ईसाई धर्म के हिसाब से भी चलती थी। तो फिर इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? भक्ति तो किया है, अपना प्राण मन से किया है। हम जितना हमको पता है जो ईश्वर बल के कुछ है, लेकिन कभी भी हमको पता नहीं है जो ईश्वर होता क्या है। जब हम क्रिश्चियन धर्म में थी तो एक चित्रों में जैसा हम लोग को बताती है जो कि अगर आप अच्छा काम करेगा तो आपको स्वर्ग मिलेगा, अगर बुरा काम पाप करेगा तो नरक मिलेगा। वैसे इतना ही हमको पता था। लेकिन हम भक्ति तो सभी करते हैं, सब जितना जानता है उतना करते। लेकिन क्या है, हमको तो कुछ लाभ तो मिला नहीं, उल्टा हमारा एक ब्रह्मा कुमारी का पंथ का कोई किताब पढ़ा था हमारा लड़का, तो वो तो और पागल हो गया क्योंकि वो ओम साधना करते करते उसका पूरा पता नहीं ब्रेन में बोलता है हमारा पूरा फूल हो गया, बुद्धि हमारे पास में और नहीं है, लेकिन इतना हम लोड नहीं ले सकता है। तो वो तो पूरा पागल हो गया। 5 दिन 6 दिन तक वो तो बात ही करते रहता, कभी बंद नहीं होता। इतना तकलीफ हमारा लड़का को हुआ और फिर हमारा आदमी भी अंधा हो गया। ऐसा मतलब भक्ति करते करते भी हमको ऐसा हुआ। लेकिन हम 2008 से हम गीता भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा, तो फिर पढ़ते पढ़ते हमको पता चला जो कृष्ण ही भगवान होगा। जब कृष्ण भगवान जी ने ज्ञान दे रहा है तो कृष्ण ही भगवान होगा। तो हम बोले चलो ये गीता तो बहुत अच्छा बात है, जो कि गीता में तो मनुष्यों के लिए बहुत कुछ बोला, तो कृष्ण से बड़ा कोई नहीं हुआ। तो हमको ये पता नहीं है जो भगवान असल में है कौन। तो ऐसा करते करते हम बहुत मतलब भक्ति करा, लेकिन फिर हमारा दुख तो कभी गया ही नहीं है, सिर्फ दुख ही हुआ। आदमी अंधा हो गया, बेटा हमारा पागल भी हो गया, तो कुछ तो होता नहीं है उसमें।
फिर हमारा तो टीवी का बीमारी था, मरने का जैसा ही हो गया था हम। तो बहन जी, आपने ईसाई धर्म को भी अपनाया, हिंदू धर्म के हिसाब से भी आपने भक्ति की, लेकिन इसके साथ साथ आपके बेटे ने ब्रह्म कुमारी की भी भक्ति की, फिर भी आपने दुख ही दुख देखे। आपके पति अंधे हो गए, आपके बेटे ने ब्रह्म कुमारी की भक्ति की, उससे आपका बेटा पागल हो गया, आपको भी टीबी की बीमारी हो गई। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? धर्मलोक नाम का एक पेपर आता है, साप्ताहिक पेपर। तो ये धर्मलोक का पेपर में हम छाट छाट के जो देवता को हमको अच्छा लगता, जो देवी को क्या क्या माने कैसा है, वो हम डायरी में नोट करती। लेकिन एक दिन क्या किया, कबीर साहब का कोई कुछ बयान वो धर्मलोक में आया, तो हम वो भी हमको पता नहीं, हमको अच्छा लगा तो उनको भी नोट कर लिया। और जब उनको नोट कर लिया तो उसका दूसरा दिन एक भगत है ना, वो जैसा पंपलेट दिया, अवश्य जानिए बोल के, वहाँ पे 12 प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु का माता पिता कौन है, ऐसा करके 12 प्रश्न है। और फिर उसके नीचे में और लिखा है, अगर ये सब प्रश्न का उत्तर अगर आपको चाहिए तो आपको ज्ञान गंगा किताब पढ़ना पड़ेगा। तो हम, और फिर और भी एक जगह में लिखा हुआ है, जे सारे धर्म गुरु को अगर आध्यात्मिक का ज्ञान हो तो वो संत रामपाल जी महाराज से आध्यात्मिक चर्चा करें। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का नाम तो कभी सुना नहीं है, और संत क्या होता है उतना भी हमको उतना ज्ञान नहीं था। तो हम बोले जो भी हो, लेकिन ये जो ज्ञान का कंपटीशन तो इंसान नहीं दे सकता है। हम लोग जानते हैं, हम बंगाली होते हुए हम जानते हैं जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम है, जो विद्या का सागर है। लेकिन ये जो ज्ञान गंगा का आध्यात्मिक चर्चा के लिए जो बोल रहा है, जो अगर आपके पास में आध्यात्मिक ज्ञान हो तो आप लोग हमारा साथ में चर्चा करें। अगर आपको ज्ञान आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान नहीं हो तो आप समझो आप हार गया और आपका पास में कोई नॉलेज नहीं है। तो हम सोचता है आज तक धरती पे किसी ने ऐसा नहीं बोला जे हमारा पास में ज्ञान है, तुम लोग चर्चा करने आओ। तो हम सोचा तो ये तो कोई इंसान तो है ही नहीं, ज्ञान का चर्चा करना, वो भी कंपटीशन। ज्ञान में ज्ञान का तो भंडार होता है, क्योंकि कितना ज्ञान है, कितना किताब है, इतना किताब इतना ज्ञान कैसे वो चैलेंज कर सकता है। तो हमारा मन में उत्सुक हुआ दे ये किताब हमको चाहिए। तो ये जो किताब का दाम 2000 होगा, हम मन में सोचा कि 2000 ही होगा। फिर बाद में बोलता है चलो 2000 तो होगा तो कोई बात नहीं है, अगर इसका कीमत जो ये ज्ञान गंगा किताब अगर 5000 में भी हमको मिल जाए तो वो भी हम इसको लेगा, लेकिन 5000 से ज़्यादा होगा तो हमको थोड़ा कष्ट होगा। बस यही सोच के हम फ़ोन किया। तो 20 दिन बाद वो मुफ्त में हमारा पास आया। जब हमारा पास आया तो हम भूमिका पढ़ा, भूमिका पढ़ते ही हमारा मन विचलित हो गया। तो हम जहाँ पे जिस मालिक का काम करता है वो मैनेजर था, हम उसको बोला जे आप हमको कोई कारण से, हम सोचा कैसे छुट्टी मांगूं, तो उसको हम बोला जे आप हमको 1 दिन के छुट्टी दीजिए, हम राजस्थान जाएगा, हमारा बेटी का बेटी हुआ, हम देखा नहीं है। तो उसने हमको 1 दिन का छुट्टी देने से भी मैंने वो कर दिया। फिर वो बोलता है हम राजस्थान से आएगा तब जाना। तो जिस दिन राजस्थान से आया तो हम सोचा अभी हम भाग जाओ, कहाँ पे भगवान है, हम भगवान को ढूंढने के लिए। तो उसके बाद क्या किया, वो बोलता कि जी अभी हम आया, अभी तुम छुट्टी मांग रहा है। तो हम डर लग गया, जो हमारा 3 बच्चा एमए बीएड कर रहा है, एमए और कंप्यूटर इंजीनियर कर रहा है, तो ये तो अगर ये हमको नौकरी से निकाल देगा तो हम क्या करूँ। तो दूसरा दिन फिर वो हमको छुट्टी नहीं दिया उस दिन। आज छुट्टी का बात तो बोला ही नहीं। फिर बाद में हम रात भर रोए और परमात्मा को बोला, हे परमात्मा हम तुमको ढूंढ रहे, मांग रहे, तुम कहाँ पे हो, हमको तो छुट्टी नहीं दे रहा है, भगवान तुम ही कुछ कर सकता है। फिर वो दूसरा दिन वही मैनेजर, परमात्मा ने पता नहीं उनको क्या बोला, वो हमको 5 दिन का छुट्टी दिया। हम खुशी खुशी से चला गया। हम जब हिसार में गया, 3 पुलिस ने हमको बहुत बुरा बोला गुरुजी के बारे में। फिर हम गुरुजी का सुन के हमको बहुत रोना है। हम बोला ये परमात्मा को क्यों इतना बुरा बोलता है। तो फिर हमको बहुत दुख लगा। फिर हम उसे और कुछ नहीं बोला। फिर जो बोलना है हम बोल के चुप हो गया। फिर हम जब गुरुजी के महिला आश्रम में जाकर बोला, ये परमात्मा कहाँ पे थे। संत रामपाल जी को देख के हम परमात्मा समझ लीजिए, उनको देख के इसे रोना आया। गाड़ी में बैठा तो गुरुजी परमात्मा संत रामपाल जी का फोटो देख के हमको सिर्फ रोना आ रहा है। जैसे लग रहा है कि इनको हम बहुत जन्म से ये हमारा पिताजी से भी ज्यादा अपना है और दुनिया में कोई अपना नहीं है। तब हम नाम लिया।
बहन जी, संत रामपाल जी से जब आपने नाम दीक्षा ली तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हमको पहले तो लाभ है जे मनुष्य जन्म का जो दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान, ये ज्ञान का लाभ हमको मिला। और जिंदगी में जो जितना टेंशन था और टेंशन उसी दिन से हमारा खत्म हो गया। हमको आज तक भी हमको टेंशन नहीं आता, ना हमको बीमार कोई दवाई खाना पड़ता है ना कुछ खाना पड़ता है। ये तो लाभ हुआ। और भी लाभ हुआ, जैसे हमको 2013 में हमारा नौकरी छूट गया। 1 साल तक हम घर में बैठा, हम सोचते हैं परमात्मा हमारा तो नौकरी छूट गया, अभी हम क्या खाओ, घर पे क्या खाओ। 50,000 था, अब लड़की को 50,000 में शादी भी नहीं दे सकता है। फिर एमए किया है, 13 में बोल रहा है जब माँ हमको अगर ये साल में अगर आप हमको बीएड नहीं कराया तो अगर आप दूसरा साल करेगा ना तो 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, तो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। तो हम बोले हमको कुछ पता नहीं है, अगर तेरे को जो मांगना है तू परमत सदगुरु रामपाल जी महाराज से मांग ले, क्योंकि ये तो असंभव काम को संभव करने वाला वही है। तो हमारा लड़की ने दिया जलाया, दिया जला के वो भी प्रार्थना किया और हम भी प्रार्थना किया। हम बोला हे परमात्मा, ये तो हमारा बस का नहीं, हमारा पास में सिर्फ 50,000 है। अब 3 लाख रुपया बीएड करने में लगेगा, उसके बाद उसका 1 साल का पूरा खर्चा, ये तो हमारा से नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने ये किया, उसी दिन ही हमारा लड़का ने एक पेपर लाया। सब जगह में 3-3 लाख रुपया लग रहा था। पेपर आने के बाद वो पेपर में लिखा है कि 80,000 रुपया देना पड़ेगा। तो हमारा थोड़ा हिम्मत हुआ जे, लेकिन कहाँ पे बीएड करना पड़ेगा? त्रिपुरा। तो उसके बाद फिर अब कैसे जाऊँ? फिर बाद में वहाँ पे जाने में ही 3-4 दिन 5 दिन लग सकता है ट्रेन में अगर जाए। तो हम बोला कि प्लेन में तो कभी गया नहीं है, तो हम बोला जे ठीक है जा, प्लेन का टिकट के बिना तो वहाँ पे जा नहीं पाएगा, तो प्लेन का टिकट काटने जा। और फिर हमारा लड़की वहाँ पे 3 लाख रुपया जहाँ पे लगता है वहाँ पे 80,000 में ही वो बीएड करने के लिए 1 साल का कोर्स ने परमात्मा ने हमको वही उसी टाइम में हमको बीएड कराने के लिए लड़की को भेज दिया। और लाभ जैसा 1 साल तक हमारा पास में तो 50,000 वो भी हम खर्चा नहीं किया। तो हम परमात्मा को बोला परमात्मा हम क्या खाएगा, तो जितना पैसा थोड़ा बहुत था हम मिट्टी बेचा था 2-3 हज़ार रुपया में। तो वो क्योंकि हमारा घर में चावल का और तेल का पैसा था इसीलिए ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन हम 3,000 ख़त्म होते होते हम सोचता जो कि परमात्मा अभी क्या करेगा, ये 3,000 खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा ने पता नहीं कोई जगह में, कोई बैग में, कोई जगह में नया नया नोट रख देता। तो ऐसा करके 1 साल में हमारा घर में इनकम करने वाला सिर्फ मैं ही थी, हमारा 3 बच्चा और एक अंधा पति। तो तीनों माने ये चारों को और हमको कैसे खिलाए ये तो हमको पता नहीं है, तो परमात्मा का ही लीला है। ये संत रामपाल जी महाराज जी का ही कृपा है। इसके बिना तो 1 साल हमको कौन बैठा के खिलाता। हमारा लड़का ब्रह्मा कुमारी में भक्ति करते करते पागल हो गया था। जब संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तो वो ठीक भी हो गया और अभी वो कंप्यूटर कंप्लीट करके अभी वो भक्ति भी कर रहा है और यहाँ पे आके मैनेजर पोस्ट में उसको नौकरी भी मिल गया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो जो जन समुदाय आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश क्या दूँ, संदेश तो परमात्मा ही देंगे। सिर्फ हम प्रार्थना करके यही बोल सकती हूँ, जो कि धरती पर अवतार लिया हो स्वयं परमात्मा, तो स्वयं परमात्मा से जो लाभ मिलता है वो देव देवी से तो नहीं मिलेगा। इसीलिए जे आप लोग को अपना दुर्लभ मानव जन्म को गवाए मत देना और संत रामपाल जी महाराज का पास में आके अपना कल्याण और मोक्ष कराइए। धन्यवाद जी। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें